हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। आज भूगोल की पहली क्लास है, तो आइए देखते हैं भूगोल। भूगोल यानी जियोग्राफी। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो, एक ग्राफी। जियो मतलब होता है भू मतलब पृथ्वी, और जो ग्राफी है इसका मतलब अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है, यानी भूगोल कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनंत काल पहले, मतलब बहुत साल पहले, बहुत अनंत काल पहले अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था, जो कि मटर के दाने के आकार का होता था। यानी कि अनंत काल पहले एक बिंदु, अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था, जिसको हमने नाम दिया सिंगुलैरिटी बिंदु। सिंगुलैरिटी बिंदु। असल में जो अनंत काल पहले एक अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था, जो कि मटर के दाने के आकार का हुआ था, इसको हमने नाम दिया सिंगुलैरिटी बिंदु, जिसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा था। और लगभग कुछ समय बाद, यानी कि कुछ समय बाद आद्य यानी कि जो आसपास के वस्तु है इसमें आकर सट गए। यानी कि कुछ समय बाद जो एक सिंगुलैरिटी बिंदु थी, इसमें आकर आद्य पदार्थ जो आसपास के पदार्थ थे इसमें आकर सट गए, जिसकी वजह से इसका घनत्व, तो इसका गुरुत्वाकर्षण तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा था, और जब इसमें आकर सटे तो इसका घनत्व और ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण से इसमें से ऊर्जा भी मुक्त होने लगी। और लगभग 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब पूर्व इसमें एक महाविस्फोट होता है, जिसे ही बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा अनंत काल पहले अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था, जिसको हमने नाम दिया सिंगुलैरिटी बिंदु। और कुछ समय बाद, यानी कि कुछ समय बाद इसमें आद्य पदार्थ आकर जुड़ गए, जैसे रोबोट फिल्म में होता है, उसी तरह से जो अन्य चीज़ें थी आकर इसमें जुट गई, और जिसकी वजह से इसका घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और जब घनत्व बढ़ा तो इसमें से ऊर्जा भी मुक्त होने लगी, और जो ऊर्जा भी मुक्त हुई इसे ही हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी कहा। जो कि इसका सबसे पहले इसका नामकरण किए थे जॉन लाइमेंतेयर ने किया था। इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ होगा, जो कि 15 अरब पूर्व ये महाविस्फोट हुआ है। और जब महाविस्फोट हुआ तो इसमें सबसे पहले 3 चीज़ का जन्म हुआ। सबसे पहले यहाँ जब महाविस्फोट हुआ तो इसमें तीन चीज़ का जन्म हुआ। एक था समय, और एक स्थान, और वस्तु। यानी कि विस्फोट के बाद सबसे पहले समय का जन्म हुआ, और उसके बाद स्थान का जन्म हुआ, और फिर वस्तु का जन्म हुआ, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि अनंत काल पहले एक अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था, जिसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा था, और कुछ समय बाद यानी कि आद्य पदार्थ जो आसपास थे वह इसमें आकर सट गए, जिसके कारण से इसका घनत्व और ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें से ऊर्जा भी मुक्त हुई। और जो ऊर्जा भी मुक्त हुई, मान लीजिए ये सिंगुलैरिटी बिंदु था, तो ये यहाँ से जब विस्फोट होगा तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी लाखों वर्ष बाद जो विस्फोट हुआ, इसमें से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, यानी निहारिका का निर्माण हुआ। यानी कि लाखों वर्ष बाद, विस्फोट के बाद लाखों वर्ष के बाद आकाशगंगा यानी निहारिका का निर्माण होता है, और जिसको पहली बार जॉन लाइमेंतेयर ने
महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी कहा था। और आगे चलकर 1960 में वैगनर इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। यानी कि जब महाविस्फोट हुआ तो सबसे पहले स्थान का जन्म हुआ, समय का जन्म हुआ, फिर स्थान का जन्म हुआ, फिर वस्तु का जन्म हुआ। यानी कि स्थान का जो जन्म हुआ वो महाविस्फोट के बाद ही हुआ, और समय का भी जन्म वहीं से होता है, और वस्तु का भी वहीं से जन्म हुआ है। लगभग 1925 के दौरान एक वैज्ञानिक थे हब्बल एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब एक टेलीस्कोप से देखा तो आकाशगंगा को देखा, तो इन्होंने देखा कि जो आकाशगंगा है वो काफ़ी उसका फैलाव हो रहा है। लेकिन जब इसने ये बात बताई तो किसी ने इस बात को माना नहीं। जब हब्बल ने यह बात बताया कि आकाशगंगा है उसका फैलाव हो रहा है, तो किसी ने इसकी बात को नहीं मानी। और आगे चलकर डॉपलर प्रभाव के अवरक्त विस्थापन द्वारा इस बात की पुष्टि होती है। यानी कि जब हब्बल ने जब टेलीस्कोप में देखा था तो उनको लाल किरण दिखाई दे रही थी। यानी कि लाल किरण का मतलब कि अगर विस्तार हो रहा है, आकाशगंगा का अगर विस्तार हो रहा है तो लाल किरण दिखाई देगी, और अगर आपस में ये आकाशगंगाएं जुड़ रही है तो बैगनी रंग का दिखाई देगा। लेकिन इन्होंने देखा कि लाल किरण दिखाई दे रही है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है। इन्होंने एक उदाहरण बताया, जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है, और गुब्बारा छोटा सा है, तो इस पर हम अगर बिंदु, मान लीजिए अगर ये छोटा सा गुब्बारा है, अगर हम इस तरह से बिंदु बना देते हैं और जब इसमें हवा भरते हैं तो ये जब फैलता है तो अलग अलग, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया। इन्होंने बताया कि इसी तरह से कुछ हो रहा है, हमारा जो आकाशगंगा है का फैलाव हो रहा है। तो इसके चलिए आगे देखते हैं। यानी कि हब्बल ने बताया 1925 में कि जो आकाशगंगा है उसका विस्तार हो रहा है, और डॉपलर प्रभाव के अवरक्त विस्थापन के द्वारा यह सिद्ध होता है। और आगे जब महाविस्फोट हुआ, यानी कि जब 1 सेकेंड बाद, महाविस्फोट के 1 सेकेंड बाद, महाविस्फोट के 1 सेकेंड बाद एक प्रतिकण और मूल कण मूल कण का निर्माण होता है। यानी प्रतिकण मतलब प्रतिकण है और एक मूल कण है। यानी कि हमने बताया जब महाविस्फोट हुआ तो उसके 1 सेकेंड बाद प्रतिकण और मूल कण का निर्माण हुआ। जैसे मूल कण में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण हुआ जो कि स्वयं, मूल कण मतलब स्वयं निर्मित होते हैं, और प्रतिकण मतलब कि जब 2 कण आपस में टकराएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, उसे ही प्रतिकण कहते हैं। तो 1 सेकेंड बाद यानी प्रतिकण और मूल कण का निर्माण होता है। और जब समय 1 मिनट हुआ, हमने बताया जब समय 1 सेकेंड हुआ तो प्रतिकण और मूल कण का निर्माण हुआ, और जब समय 1 मिनट हुआ तो हाइड्रोजन था वह हीलियम में चेंज होने लगा था। यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगा था। यानी कि संकुचन होना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण ही बादल का निर्माण होता है। यानी कि जब समय 1 मिनट होता है तो हाइड्रोजन जो बना था, सबसे पहले हाइड्रोजन ही बना था, तो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगा था, इसी वजह से संकुचन होना स्टार्ट हो गया था, और इसी वजह से बादल का निर्माण होता है। तो चलिए फिर
इसके आगे देखते हैं। इसमें दो चार एक कथन है, जैसे हर्षल एक थे, हर्षल 1805 में 1805 में हर्षल ने 1805 में हर्षल ने कहा था कि जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा का भाग है। यानी कि हर्षल ने 1805 में कहा था जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा का भाग है। और 1543 में एक वैज्ञानिक थे कोपन 1543 के एक वैज्ञानिक थे कैपलर ने कहा था कि जो सूर्य है वो सौर मंडल का भाग है। यानी कि 1805 में हर्षल ने कहा था कि जो सूर्य है, जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा का भाग है। और कैपलर ने कहा था जो सूर्य है सौर मंडल का भाग है। तो हमने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, और कल हम लोगों को देखेंगे आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा क्या होती है, आकाशगंगा के बारे में, यानी निहारिका के बारे में कल हम देखेंगे।